नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश जनता के मूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बगरू विधानसभा क्षेत्र की विधायक गंगा देवी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की। विधानसभा चुनाव में जहां सिर्फ 3 दिन मतदान का समय बचा हुआ है, बगरू से विधायक गंगा देवी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के काम तो किए, लेकिन बगरू के राजकीय अस्पताल को दमही कला में जाने की समस्या पर अब जनता परेशान नजर आ रही है। बगरू बिसलपुर परियोजना का पानी 5 वर्षों से आज तक जनता को नहीं मिला है। पिछले बीजेपी कार्यकाल के समय में पूर्व विधायक कैलाश वर्मा ने जनता को बिसलपुर परियोजना का सपना दिखा करके वोट हासिल किया था, लेकिन जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए और यही कारण रहा कि दोबारा चुनाव में कांग्रेस की विधायक गंगा देवी को अपार समर्थन मिला और बगरू विधानसभा की वो विधायक बनी। वहीं बगरू नगर पालिका में सीवरेज की भी समस्या लोगों ने गंभीर बताई है और यहां पिछले 5 साल के कार्यकाल में बारिश का पानी शहर से नहीं निकलने के कारण यहां कच्ची बस्ती डूबती की नजर आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया गया, लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाए। वहीं महिलाओं ने विगत 5 साल में बढ़ते प्राथमिक की बात भी चर्चा की। सुरक्षा व्यवस्था किसी तरह से लोगों को मिल नहीं पाई। महिला को शौचालय नहीं होने के कारण परेशानी आई है, यह भी एक बड़ा मुद्दा यहां रहा है। पक्की सड़कों की समस्या आज भी मुख्य रूप से आमजन को दिखती आई है। हस्तकला पेंटिंग क्षेत्र में भी पिछले 5 सालों में किसी तरह का विकास कार्य यहां पर नहीं किया गया है। नगर पालिका बगरू ने सभी वार्डों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि बीजेपी के कार्यकाल में लगाए गए। कांग्रेस के विधायक के समय देखरेख नहीं करने के कारण सभी क्षतिग्रस्त हो गए। कस्बे समेत बगरू विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने युवा और पूर्व एमएलए कैलाश वर्मा को बहुमत से जिताया था। बिसल परियोजना की डीपीआर बनने के बाद वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार जाते ही यह मामला लटक गया। जनता को पेयजल की परेशानी आज भी वहां पर बनी हुई है। इमरजेंसी सेवाओं के नाम पर अस्पताल में दही कला में विस्थापित होने के बाद से स्थानीय लोगों को इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा अब इलाज के नाम पर लोगों को कोई सुविधा यहां मिल नहीं रही। आप तो छोड़िए, आप ये बताइए जो बगरू में मेरी ये 5वीं पीढ़ी चल रही, मैं 80 साल का हूँ और विकास के नाम के ऊपर यहाँ कुछ एक हॉस्पिटल था हमारे, और पहले भी मैं 20 साल पहले भी बोल रहा था कि एक जनाना हॉस्पिटल बगरू को जरूरी है। 20 साल पहले बोला था मैंने, मगर उस टाइम पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और बगरू के आसपास कम से कम 200 कई गांव है, 200 कई गांव। जयपुर के नजदीक बगरू है। बगरू में कोई साधन नहीं है, यहाँ से दूर जाओ तो भी साधन नहीं, यहाँ से मौजा जाओ तो भी कोई साधन है ही नहीं। और यहाँ के विकास की बात कर रहे हो आप, बड़ा सारा बगरू है, कहीं भी एक अगर औरतों के लिए शौचालय हो तो मैं तो आप कहो वो करूँ, एक भी शौचालय नहीं पूरे बगरू में। रिकॉर्ड है ये। और जितने भी आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ ना, तुम कुछ छाप छोड़ के जाओ। मेरा बेटा भी यहाँ वाइस चेयरमैन बना था, एक चेयरमैन भी बना था, मैंने उसको कहा था तुम यहाँ छाप छोड़ के जाओ जो दुनिया आपको याद रखे। यहाँ तो क्या है, सब फोकट के खाने वाले हैं, फोकट के दिए जाओ, मजे लिए जाओ। इलाज के टाइम में चल शौचालय तो वो बंद हो गए, वो हर चीज बंद हो गई। अब तो बस ये है कि फोकट का दो, मजे लो, और कुछ नहीं। कोई विकास नहीं, विकास कोई नहीं है हमारा। छपाई का धंधा इतना है कि आज यहाँ फॉरनर आने चाहिए। यहाँ इतना बड़ा धंधा है, कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ रुपए रोज का धंधा है। सही है, कम से कम है ये तो मेरे हिसाब से। पहला मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 1 करोड़ मामूली है। ठीक। और कम से कम 30 मतलब 10,000 आदमी काम करते हैं हमारे समाज के पीछे। ठीक। हमारे समाज के पीछे 10,000 आदमी काम करते हैं बगरू के आसपास में। बगरू भाई साहब ठीक हो कैलाश जी भाई साहब। तो यही है कि विकास के नाम पे कोई नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। और अब विकास नहीं हुआ है। हम दोनों आदमी जो 14 दिन का अब भूख हड़ताल के ऊपर पड़े रहे, कोई सुनवाई नहीं है हॉस्पिटल की हमारी। कोई आके ये बाबू नहीं पूछी तुम क्या कर रहे हो, खाना भी खाया कि नहीं खाया।
14 दिन तक हम पड़े रहे यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन 14 दिन में कोई भी सुनाई नहीं हुआ। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, बिजली, मॉल, पानी सुविधाएं कुछ होती भी हैं। नहीं है यहाँ पे। पानी की तो बहुत समस्या है यहाँ पे। बीसलपुर तो आगे कह रहे हैं। बिशनपुर कहाँ से आएगा? उदारा पानी ले आए वहाँ से शेष से। वो कितने दिनों का है? और वो भी विधायक साहब के पीर में आ रहा है। बस ठीक हाँ। लेकिन सही। आप यूथ हैं, आप क्या किस तरह बताइए, बगरू का किस तरह से विकास हुआ? बगुआ कुछ विकास नहीं हुआ। जो हुआ है भाजपा कार्यालय में हुआ है, भाजपा पार्टी द्वारा किया गया। भाजपा पार्टी हिंदुओं का साथ देने वाली पार्टी है। ये कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे जुलूस वगैरह निकलते, कांवड़ यात्रा, तो यहाँ पाबंदी लगाई जाती है कांग्रेस पार्टी द्वारा। 144 और यहाँ पे अभी वर्तमान में ही आप देख लीजिए, खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव में धारा 144 से लागू कर दी वहाँ पे। ये हिंदुओं का ये रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें। रामनवमी का जुलूस वो होता है, कार्ड होता है, आर्थिक क्रेडिट कार्ड होता है, जो कैलाश की टाइम पे हम सब छिपा समाज बंधुओं के कार्ड बनाए, उससे हम सब समाज बंधुओं को। मेरा भागीरथ मेहरा सेवा समाज के अध्यक्ष भी है। जी, हम ये बात कर रहे हैं कि 5 साल निकले सरकार के, उस 5 साल में जो बगरू का कितना विकास हुआ, मूल सुविधाएं जो थी, यहाँ का मुख्य व्यापार जो है हस्तकला पेंटिंग है, उस पे क्या विकास हुई, उन पे बात करें। अपन किसी पार्टी की बात होगा, अभी क्या हुआ? आप ही बताइए। देखो, आप हमारे विकास की बात करें। छपाई संबंध में ये फिलहाल कोई विकास नहीं हुआ। किसी तरह की सरकारी बैंकों से और कोई संस्थाओं से कोई लोन वगैरह आर्टिस्ट को कार्ड की कोई सुविधा नहीं मिली। उससे पहले जो सीधा कैलाश जी वर्मा थे, उस टाइम में क्रेडिट कार्ड बने हमारे, और सब लोगों को उनके अनुसार सरकार से लोन मिले, कम ब्याज पे लोन मिले, कम से कम 50 करोड़ रुपए समय बगरू में। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ रखा है। पिछले 13 डॉक्टर कैलाश जी वर्मा विधायक थे, उस टाइम में शिक्षा पे भी अच्छा ध्यान था और अस्पताल स्वास्थ्य भी अच्छा ध्यान था। जब से ये कांग्रेस विधायक आई है, इन्होंने बगरू के साथ स्वास्थ्य संबंधी इतना घोर अन्याय किया है बगरू के साथ कि बगरू की जनता मरने को तैयार हो गई कि अस्पताल में कहाँ जाए दिखाने, इलाज कराने। लोग इलाज कराने जाते ही नहीं, कहाँ कर जाएंगे। ऐसे मरने के बड़े बुजुर्ग वगैरह, बड़ी माताएं बहनें पैदल चल के अस्पताल दिखा लेती थी और आ जाती थी, उनको कोई तरह डिस्टर्ब होता। आज 6 किलोमीटर दूर है, उनको जाने आने की कोई सुविधा नहीं, न वो जा सकती, न वो अपने बिना इलाज के यहाँ पे मरती रहो, तड़पती रहो, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं है। शिक्षा के भाव में भी यहाँ पर कोई कॉलेज की सुविधा नहीं है, महिला कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है, न ही कोई सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर है, न कि कोई अच्छी मतलब पढ़ाने वाले हैं। आए दिन टीचर छुट्टियों पर रहते हैं। कन्या पाठशाला में जो टीचर है वो भी आए दिन छुट्टियों पर रहते हैं, कम से कम यहाँ पर आते हैं। और स्कूल के पास जनता की आवाज होने के बाद भी ये टावर लगा दिया, जाके यहाँ लड़कियां पढ़ती है, ये टावर लगा दिया। खूब मना करने के बाद रातों रात ही लगा दिया उसको। स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ रखा है। पिछले 13 डॉक्टर कैलाश जी वर्मा विधायक थे, उस टाइम में शिक्षा पे भी अच्छा ध्यान था और अस्पताल स्वास्थ्य भी अच्छा ध्यान था। जब से ये कांग्रेस विधायक आई है, इन्होंने बगरू के साथ स्वास्थ्य संबंधी इतना घोर अन्याय किया है बगरू के साथ कि बगरू की जनता मरने को तैयार हो गई कि अस्पताल में कहाँ जाए दिखाने, इलाज कराने। लोग इलाज कराने जाते ही नहीं, कहाँ कर जाएंगे। ऐसे मरने के बड़े बुजुर्ग वगैरह, बड़ी माताएं बहनें पैदल चल के अस्पताल दिखा लेती थी और आ जाती थी, उनको कोई तरह डिस्टर्ब होता। आज 6 किलोमीटर दूर है, उनको जाने आने की कोई काम नहीं हुआ। ये अस्थायी तौर पे अभी जो पानी आ रहा है, वो भी 1 या 2 वार्ड में आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक काम हुआ था, जो पूरे सभी जनता तक पानी पहुंचे, उसकी DPR बनाई थी। जीतेंगे, हर घर तक नल पहुंचेगा, इसकी हम सभी को उम्मीद है। पहले से पानी आ रहा है और बाकी के 4 साल और जो 11 महीने उसमें कोई पानी नहीं आया। बिल्कुल लोग इलाज कराने जाते ही नहीं, कहाँ कर जाएंगे। ऐसे मरने के बड़े बुजुर्ग वगैरह, बड़ी माताएं बहनें पैदल चल के अस्पताल दिखा लेती थी और आ जाती थी, उनको कोई तरह डिस्टर्ब होता। आज 6 किलोमीटर दूर है, उनको जाने आने की कोई काम नहीं हुआ। ये अस्थायी तौर पे अभी जो पानी आ रहा है, वो भी 1 या 2 वार्ड में आ रहा है। और मतलब दान में दे दी है, जो 3000 मीटर का ये मतलब पहले से ही मतलब रिकॉर्डेड नाम है इनका। जबकि यहाँ 4000 वर्ग मीटर जमीन इस हॉस्पिटल की बढ़ रही है, फिर वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी।
सबसे बड़ी समस्या है कि वृद्ध जो औरतें जाती है उनको मतलब 3-3 जगह बैठ के वो जाती है, और जो महिलाएं बच्चों को लेके जाती है, जो उनको मतलब कैसे लेके जाए। वृद्ध आदमी जो बैठ के यहाँ आते थे, यहाँ उतर जाते, यहाँ से चले जाते थे, और वहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ आने जाने का साधन भी नहीं है। जब टेम्पो करके ले जाते हैं तो कम से कम 100 रुपये तो वो ले लेता है। किसके कार्यकाल में हुआ है काम? अभी ये गंगा देवी जी के कार्यकाल में 1 अगस्त को 23 को हुआ है। अभी इन्होंने ले गए हैं। अरे हमने बार बार निवेदन किया कि हम 14 दिन धरने पे बैठे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 5 डॉक्टर यहाँ रेगुलर लगेंगे, लेकिन उसकी खाना पूर्ति करके यहाँ आज ये 1 या 2 डॉक्टर बैठते हैं, वो डॉक्टर भी नहीं बैठते। चिकित्सा की समस्या चिकित्सा की बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। ये बगरूवासियों के लिए बहुत एक दुखदायी चीज है। आसपास के अंदर कहीं भी हॉस्पिटल या नहीं है। वहां गया तो मतलब वहां से अजमेर रोड से भी 4 किलोमीटर दूर अंदर पड़ता है वो हॉस्पिटल, जबकि वहाँ कोई साधन लगा हुआ नहीं है। तो वहाँ तो सीसी बना दिया है। नहीं, ऐसी स्थिति बना दिया, लेकिन सर वही हमारी जो सुविधाएं थी उसी को ले जाके फिट किया। अभी तो चालू भी नहीं हुई हो। यहाँ से ले जाके किया, वो नया स्टाफ लगाइए, नया स्टाफ गया, नया हॉस्पिटल, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन स्टाफ तो यहाँ का क्यों ले गए? यहाँ बंद क्यों किया? जो हमारी सुविधा थी उसको बंद क्यों किया गया? नया हॉस्पिटल बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए स्टाफ लाइए। जो MCH है वो भी बगरू के नाम से, क्या उसी को वहीं शिफ्ट करेंगे? बगरू के नाम से सेक्शन करवाते हैं और